वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने एक बैठक बुलाई है, विधायक दल की बैठक बुलाई है, विधायकों को एक साथ आने को कहा है। और ऐसे में विधायक दल की जब बैठक होगी तकरीबन कल दोपहर 1 बजे, यह समय निर्धारित किया गया है कि कल दोपहर 1 बजे आ पाए। लेकिन आज यहाँ पर तो लग रहा है कि अब गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है वो नहीं आए। देखिए, यहाँ तो माहौल है गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गवर्नर साहब ने हम सब लोगों को बुलाया है, महत्वपूर्ण बड़े चिकित्सकों से, विधि के जो जानकार हैं उनसे, अलग अलग विधाओं में जो निपुण लोग हैं, सब बड़ी हस्तियों से सबसे मिलने का अवसर था। और उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था है। तो अब तो आप लोग आ रहे हैं नीतीश जी के साथ, ऐसा कहा जा रहा है, तो कोई गुरेज तो नहीं? देखिए, अब इस तो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना, इसमें हम लोग का तो कुछ रहता नहीं। क्या अगर एनडीए में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा? नीतीश जी अगर आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, उस भाव से काम करते हैं, जैसा निर्देश होगा। राबड़ी आवाज हम लिए चलते हैं आपको, जहां अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। अमित, कल दोपहर 1 बजे के आसपास का समय रखा गया है, सभी विधायक दल की बैठक होने वाली है। क्या चल रहा है भीतर खेमे में? क्योंकि हमने राजभवन की तस्वीरें दिखाई, नीतीश के बगल वाली कुर्सी खाली रह गई। खाली मत बोलिए, उस पर अशोक चौधरी बैठ गए पर्ची हटाकर। तो एक नई परंपरा की यहाँ शुरुआत दिखती है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ खटास दिखी, दूसरे तरफ जो एक खाई थी वो अब दूरियां पड़ती जा रही हैं। क्या खबर है? देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, और ये सबसे बड़ी खबर जो है वो आरजेडी खेमे से है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो 4 बजे बैठक बुलाई है। कल शाम 4 बजे उनकी बैठक है, लेकिन उससे पहले आरजेडी जो है ये बैठक 1 बजे बुलाई है। और ये बैठक जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पे जो होगा, 5 जैसे रतन मार्ग जो है वहां पे ये बैठक बुलाई गई है। और विधायकों को, एमएलसी को ये निर्देश दिया गया है कि आप जहां भी हो इस बैठक में शरीक होने के लिए कल पहुंचे। और 12:30 बजे तक सभी विधायक एमएलसी को जो है वो 5 देश रत्न मार्ग पहुंचने को कहा गया है। और वहीं पे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव करेंगे। और तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी काम से राज्य में हो, राज्य के बाहर हो, कहीं भी हो, उन्हें पहुंचने को कहा गया है। तो ये बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। और बैठक में क्या कुछ खास होता है ये जानना बेहद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार के अंदर जो है ऑल इज वेल नहीं है। और ये स्पष्ट हो चुका है। मनोज झा ने जिस तरह से बयान दिया, मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना होगा, जिस तरह से बिहार की सियासत में, सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वो क्लियर करना होगा। कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो तस्वीर 2017 के समय में देखने को मिल रही थी उसकी पुनरावृत्ति कल हो सकती है। तो ऐसा आशय जो है वो आरजेडी को लग रहा है। और यही वजह है कि जनता के बीच जब आरजेडी जाए तो आरजेडी के पास ये कहने को हो कि हमने सरकार का पूरा साथ दिया, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा साथ दिया और पूरे साझेदारी के साथ हम सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर से जो नीतीश कुमार जो है उन्होंने सरकार के साथ जो है अपने गठबंधन धर्म का अनुपालन नहीं किया। मोदी ने कह दिया कि राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, नीतीश कुमार के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक दरवाजा जो आपके पीछे हरे कलर का दिख रहा है, उस दरवाजे की तरफ जरा कैमरा दिखाइए और ये दिखाइए कि चल क्या रहा है वहां, आसपास क्या गतिविधियां हैं, क्या भीड़ जमी हुई है, समर्थक हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है? देखिए, यहाँ पे सबसे अहम बात है कि ये 10 नंबर का जो राबड़ी देवी का आवास है उसका ये बड़ा गेट है, उसके बगल में एक छोटा गेट है। आप विवेक उस तस्वीर को याद कीजिए, जब मकर संक्रांति के दिन नीतीश कुमार जो है वो इस दरवाजे से नहीं गए थे, वो दूसरे दरवाजे से गए थे। वो दरवाजा जो है बंद था, उसे खुलवाया गया था। और ये दरवाजा जो हमेशा से नीतीश कुमार के लिए खोल रखा लालू यादव ने, ये दरवाजा, इस दरवाजे से वो नहीं आए। और आज भी ये दरवाजा जो है वो बंद है, हालांकि नीतीश कुमार के लिए खुला है, अभी तक ये कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि हमने अपने जो बंद दरवाजे थे उसे खोल दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब सारी जो खेल है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार के पास जो गेंद है वो किस गोल में गोल करते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी अपने तमाम विधायकों का नब्ज टटोलना चाहती है। और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बिहार के सियासत के सबसे पुराने, सबसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। किंग मेकर के तौर पर कई बार उन्होंने अपने आप को प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की जो कसरत है वो अब भी जारी है और कल तक जो विधायक आएंगे, एमएलसी आएंगे, उस समय भी जारी रहेगी। लालू प्रसाद यादव ये जानना चाहते हैं कि विधायक क्या चाहते हैं, विधायकों के मन में क्या है। हालांकि लेकिन मनोज झा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, विधायक जो चाहेंगे, क्या जो लालू प्रसाद चाहेंगे, उनके विधायक चाहेंगे, उनके समर्थक चाहेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इंतजार, आरजेडी इंतजार की मुद्रा में है, ये थोड़ा सा पच नहीं रहा। अमित,
आरजेडी इंतजार कर रही है नीतीश कुमार का, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इंतजार हो रहा है, तो भाई क्या हो रहा है? क्या कोई अंदर भी गेम चल रहा है और बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, चूंकि ये बयान इसलिए है विवेक, समझा जा सकता है चूंकि आप भी बिहार की सियासत को, देश की सियासत को भली भांति जानते हैं, सियासत का नब्ज टटोलना आपको बखूबी आता है। और जिस तरह से मनोज झा, चूंकि आरजेडी ये चाहती है, ये महसूस कर चुकी है कि सरकार जो है वो कभी भी किसी भी करवट ले सकती है, मुख्यमंत्री जो है वो अपना जो दामन है वो छुड़ा सकते हैं आरजेडी से। तो ऐसे में अगर ये स्थिति होती है, जनता के बीच आरजेडी को जाना पड़ता है, तो आरजेडी के पास सबसे बड़ी जो बात, सबसे बड़ा जो शब्द होगा वो यही होगा कि हमने नीतीश कुमार को दगा नहीं दिया, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुझे दगा दिया है। यानी कि बिहार की जनता जो है उनका साथ आरजेडी देना चाहती थी, और आरजेडी जो है हमेशा से खड़ी रही है सरकार को साझेदारी के साथ चलाने को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बार बार इस तरह से ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है अमित, ये सभी लोग भी कह रहे हैं, ये है कि एक इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से कि भाई हम कहां कुछ, हमने कहां कुछ किया, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जो करेंगे आप ही करेंगे और आप ही के करने के बाद जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे सीएम आवास हम लिए चलेंगे। अमित आप हमारे साथ रहिएगा। आनंद, क्या खबर है, कैसी गहमा गहमी है सीएम आवास के बाहर? देखिए, आपसे कुछ देर पहले राजभवन एक बार तस्वीर दिखा दे रहे दाहिनी ओर, राजभवन में काफी गहमागमी थी, लेकिन राजभवन से गहमागमी अब शिफ्ट कर चुकी है। अब एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबियों के साथ पहुंच गए हैं, और कुछ देर के बाद यहाँ पे उन लोगों की छोटी सी बैठक भी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोज झा ने कहा कि शाम तक तस्वीर साफ करे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो असमंजस की स्थिति। देखिए, आपको विवेक ऐसा भी पता होगा कि ठंड के समय में शाम जरा जल्दी आ जाता है, और अमूमन अभी लगभग 4:45 बजने को है, यानी कि अगर नियमतः देखें तो आधा घंटे के बाद शाम ढल चुका रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार का जवाब अब तक नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पीछे जो एक अन्य मार्ग है वहाँ से मुख्यमंत्री निकलकर कोई तस्वीर साफ करने आएंगे। तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि आरजेडी ने तस्वीर साफ करने की मांग खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है, लेकिन नीतीश कुमार अभी इसी रास्ते से एक अन्य मार्ग प्रवेश कर गए हैं। अब जरा ये बताइए, न्यूज 18 बिहार झारखंड के जो दर्शक हैं वो मिलियन में है, ठीक है, पूरा बिहार हमें देखता है, तस्वीरें हम चस्पा किए हुए हैं, हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगल में अशोक चौधरी बैठे हैं, नाम था तेजस्वी यादव का, तस्वीर ये आई कि अशोक चौधरी ने उस नाम की जो पर्ची थी उसे हटा लिया, हाथ में मोड़ लिया, उस पर बैठ गए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष आते हैं, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार एकदम जो कहते हैं कि हेड एंड कॉलिजन के अवस्था में एकदम माथा में माथा सटाकर बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई तस्वीर होती है क्या? अब इतना इंतजार आरजेडी क्यों कर रही है, यही तो बड़ा सवाल है। देखिए विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपको याद होगा आज से लगभग 15-16 दिन पहले जब न्यूज 18 ने ये खबर चलाना शुरू किया था कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, तो कई लोगों ने हम लोगों से कहा था कि आप लोग जानबूझ के हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 ने जो खबर आज से 15-16 दिन पहले से चलाना शुरू किया था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, तस्वीर बिल्कुल वैसे ही दिखने लगी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार तस्वीर कई इशारे कर देती है, कई बातें बोल जाती है। राजभवन के अंदर जिस तरीके से तस्वीर जो देखी है, नीतीश कुमार के ठीक बगल में अशोक चौधरी बैठे हुए हैं, और जो तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं उनके लिए कुर्सी लगी हुई थी, और उनकी कुर्सी पर से जो नेम प्लेट था वो हटाकर अशोक चौधरी बैठते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो बॉडी लैंग्वेज अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में दिख रहा है वो बहुत कुछ इशारा करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको याद होगा कि अशोक चौधरी वो मंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बने रहिए आप लोग, आनंद आप भी बने रहिए, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक चौधरी वो नेता